Hello everybody. Once again welcome to your biology channel धनंजय बाय गुरु। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, उसके प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब जो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके प्रॉब्लम्स जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आएंगे। फिलहाल अभी मैं बोर्ड के एग्जाम तक सिर्फ मैं बोर्ड के सिलेबस को ही कवर करूँगा, इंक्लूडिंग योर नीट सिलेबस। तो अभी हम लोग बोर्ड का ही कवर करेंगे और उसके साथ में नीट का भी देखते रहेंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट ऑलवेज फाउंड डिफिकल्टी द कॉन्सेप्ट बेस्ड डिफिकल्टी। इवन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर बट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट अप टू मार्क। तो बेटा कैसे लिखना है, आपको कैसे आंसर करना है, क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कैसे आप कोड करो, डिकोड करोगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। अब आपको पिन पॉइंट हिट करना है आंसर को। अगर आपको फुल मार्क्स पाने हैं किसी, मान लो कोई क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, या मान लो नीट में कोई क्वेश्चन आपका तो आएगा, वहाँ तो खैर चलो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो करोगे उसका मिलेगा, जो गलत होगा उसका नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आपको पहले बोर्ड को टारगेट करना है कि अच्छे मार्क्स पाने। अगर आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है तो कैसे करोगे। तो इस तरीके से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और फोकस यही रहेगा कि जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। वैसे सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो। सिलेबस कॉमन है, कंटेंट कॉमन है, टॉपिक्स कॉमन है और पैटर्न भी ऑलमोस्ट कॉमन हो गया है। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आज जो मैंने देखा है, हमको देखना है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉल्की। जैसे आपने देखा होगा कि ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल डेवलप, मतलब या जो ओवा का डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, तो उसी पे एक कॉमन क्वेश्चन आता है। ये आता है आपका, एक प्रॉब्लम आता है डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवरियन फॉल्की। ये आपका एक बहुत मतलब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत मतलब इसको अक्सर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन, डिफाइन व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ओवरियन फॉलिकल डेवलपमेंट, या सीधे पूछ लें डेवलपमेंट ऑफ एग इन द ओवरी। अगर एग का भी डेवलप, अब इसी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। देखिए डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवरियन फॉलिकल, या इसको पूछ सकते हैं यहाँ पे जो ओवरियन फॉलिकल इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवा इन ओवरी। ओवा का भी पूछ सकते हैं, तो यही चीज होगी। क्योंकि अगर फॉलिकुल के हम अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, वी आर टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेज, द फेनोमेनल डेवलपमेंट ऑफ द एग, द ओवा सेल। ओवा की बात करते हैं, वहां पर भी ओवा या एग की ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन आया, पूछ लिया गया आपसे, सिंपल पूछा गया, एक्सप्लेन ब्रीफली डिस्क्राइब what are the main stages in the ova development, or main stages of ovarian follicle development। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मेन फेज, कुछ नेम्स होते हैं यहाँ बेटा, की नेम्स आपको याद रखना है। पहले मैं फटाफट सारे नाम की एक टेबल बना देता हूँ, फिर उसी को देखते हैं क्या क्या नेम होते हैं। पहले आपके अंदर एक पूरी लिस्ट बनी हुई चाहिए, नंबर 1 से नंबर 2। सबसे पहले जब आएगा डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ओवरियन फॉलिकल, ओवा का डेवलपमेंट आएगा तो स्टार्ट करेंगे फीटल। क्योंकि जो आपका ओवरियन फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो फीटल स्टेज से ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, सेकेंड ट्राइसेमेस्टर से उनका स्टार्ट हो जाता है। तो जो ओवरी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल होते हैं पहले वहीं से हो जाता है। तो पहली स्टेज ये है बेटा फीटल स्टेज। हम आते हैं स्टेज 1। इसमें पहला स्टेज आएगा आपका, जैसे होते हैं ना जर्म सेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल जर्म सेल जो होते हैं वो उगोनिया होंगे। पहला क्या होगा, उगोनिया का डेवलपमेंट होगा आपका, इसको उगोनिया।
या ओगोनियम भी बोल सकते हैं इसको, ये ओगोनियम सेल, ये ओगोनियम। तो पहला स्टेज फीटल का था ओगोनिया डेवलपमेंट। अब ये कितने ओगोनिया डेवलप्स होते हैं, क्या है इसका नंबर है, तो ये आपको मतलब मिलियंस में होते हैं। अब इसका नंबर हम देखेंगे। ये जो ओगोनिया सेल होते हैं फीटल स्टेज में होते हैं। तो इसको क्या ओगोनिया सेल क्या होते हैं, सिंपल, अगर इसको बना के देखें हम लोग साइड में, मान लो कि ये ओवरी के अंदर एक ओगोनिया सेल, ये आपका क्या है ओगोनिया सेल। फिर क्या होता है इसका नेक्स्ट स्टेज जो आएगा, इसको एरो बना दीजिए, सेकेंड स्टेज जो आएगी इसकी, ओगोनिया सेल्स इनके बाहर ये सराउंड हो जाते हैं। किससे सराउंड हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू सराउंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल, या इन्हें बोलते हैं फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। अब तो इसे ध्यान रखना, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये दो वर्ड होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल, इसी का दूसरा नाम है जो आपका फॉलिकल सेल। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेनुलोसा लेयर, फॉलिकुलर लेयर, ग्रेनुलोसा सेल, फॉलिकुलर सेल, तो इसकी बात यही होती है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों एक ही चीज की बात करती है आपको। तो ओगोनिया, ओगोनियम, तो बेटा जो क्या होता है, ये जो आपका एक सिंगल जो प्राइमरी ओगोनिया है ना, इसको बोलते हैं, जैसे आपका होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की जब बात करते हैं तो ना, तो जो मेल जर्म सेल होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ऐसे क्या होता है, जो फीमेल जर्म सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओगोनिया बोलते हैं। ओगोनिया सेल नाउ, ओगोनियम सेल हैव अ न्यूक्लियस, ओगोनिया सेल व्हेन सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर, अ सिंगल लेयर, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखो तो और से, ये आपका क्या है, एक ओगोनिया सेल है, and this ogonia cell surrounded by a single layer of cell known as, इसको एक, ये सेल, तो इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको बोलते हैं आपको ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द this whole one is the oogonia, this whole one is this cytoplasm of oogonia, ऐसे इसको बना लीजिए, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये जो सेंटर में इसका न्यूक्लियस, ये हिस्सा क्या न्यूक्लियस है, तो इसको आप ऐसे बनाइए, दिस इज द oogonia, oogonia cell, this is cytoplasm and this is न्यूक्लियस। अब आप इसको ऐसे देखिए, तो ये बेटा डेवलपमेंट होता है, ये आप लोग को देखना है कि जो हमारा ओगोनिया होता है, ओगोनिया इज द फीमेल जर्म सेल जो कि ओवरी के डेवलपमेंट के साथ ही स्टार्ट होता है, किस, ये ओवरी और कोर्टेक्स रीजन में होता है। तो वहां पर जो डेवलप होता है वो हमारा सबसे पहले जो हमारा ये होता है प्राइमरी ओगोनिया, और प्राइमरी ओगोनिया सेल में क्या होता है, सेल है, ओगोनिया के साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, दिस होल एरिया इज द साइटोप्लाज्मिक एरिया, ओगोनियल साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये आपका है अभी ओगोनिया में। जब ये ओगोनिया क्या होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो जाता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा से एक लेयर बन जाती है, देखो एक लेयर आपको साफ साफ दिख रही है, सिंगल लेयर ऑफ ओगोनिया सेल, दिस सिंगल लेयर ऑफ ओगोनिया सेल इज नोन एज फॉलिकुलर लेयर और ग्रेनुलोसा लेयर। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को व्हेन द ओगोनिया सेल सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल और फॉलिकल सेल, इसी स्टेज को बोलते हैं, सेकेंड स्टेज आती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक मिनट बताते हैं, इसका नाम है प्राइमरी फॉलिकुलर फॉलिकल, इसी बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमोडियल फॉलिकुलर स्टेज, या इसी का नाम क्या होता है प्राइमोडियल
follicular stage. तो once the ओगोनिया इज सराउंडेड बाय द सिंगल, ये सब कहाँ होता है? अभी ये सब फीटल स्टेज में होता है। ये ऑलमोस्ट थर्ड ट्राई सेमेस्टर के बिगिनिंग के समय, थर्ड ट्राई सेमेस्टर के बिगिनिंग के समय स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका होता है पूरा जो आपका लाता है ओगोनिया सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल और granulosa cell is known as this whole, now this whole diagram, this whole event, या whole जो भी आपका ये स्ट्रक्चर, द फॉलिकुलर स्ट्रक्चर नोन है, इसको फॉलिकुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ओगोनिया नाउ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फॉलिकल सेल और ग्रेनुलोसा सेल। तो ये ऐसे बन गया। अब इसके बाद क्या होता है इसके अंदर आगे का डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, ये यहाँ पर रुक जाता है। अब जो बेटा ये आपके प्राइमरी फॉलिकल सेल होते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। डिवाइड माइटोटिकली मतलब माइटोसिस होता है। और ये कितने बन जाते हैं? इनका नंबर हो जाता है करीब 6 to 7 मिलियन। कितने सारे बन जाते हैं देखो। तो प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बन गए? 6 to 7 मिलियन बन जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? दोनों ओवरी में होते हैं, फीटल ओवरी के अंदर होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अभी ये रिजर्व हो जाते हैं जब बर्थ होता है। कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आने, बर्थ के टाइम में इनके नंबर और कम हो जाते हैं, ये करीब 2 लाख तक हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 मिलियन तक आ जाएंगे, सॉरी 2 मिलियन हो जाएंगे। नाउ बाय द mitotic division of the primary follicle cell, this is ovary quotation, primary ovary cell around 6 to 7 million, मतलब ये मिलियंस में 6 to 7 millions primary follicles form or primordial follicular follicles are formed. इनको आप प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं या प्राइमरी ग्रैनुलोसा बोलते हैं। ठीक है, ये इतने बनते हैं। ये आपका हो गया। और इसमें क्या होता है? ये प्राइमरी ओसाइट हो गया। जो आपका ओगोनिया क्या बन गया? इस जो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल सेल है, और प्राइमरी फॉलिकल सेल में जो ओगोनिया होता है क्या हो जाता है? ओगोनियम को ही बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। ध्यान रखिएगा इसको, प्राइमरी ओसाइट। ये ध्यान रखिएगा प्राइमरी ओसाइट क्या है? When the ogonium surrounded by a single layer of granulosa cell or follicle cell, this together known as प्राइमरी। अब इसका जो ओगोनिया है वो क्या हो गया? प्राइमरी ओसाइट बन गया यहाँ पर। तो बेटा ये 6 to 7 मिलियन फॉर्म होते हैं और ये बहुत बड़े नंबर में डीजनरेट हो जाते हैं। बर्थ के टाइम आते आते इनका नंबर सिर्फ कितना रह जाता है? अराउंड 2 मिलियन। एंड नाउ large number of primary follicle degenerate, ये degenerate जाते हैं। and the number remain approximately 2 million। और फिर ये बेटा बर्थ के टाइम, मतलब देखो जब इनकी स्टार्टिंग होती है तो ये 2 मिलियन तक होते हैं, 2 मिलियन तक आ जाते हैं। मतलब 6 to 7 मिलियन फॉर्म होते हैं ड्यू टू सिंपल माइटोटिक डिवीजन। एक बार प्राइमरी फॉलिकल बन गया और प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। एंड दिस नंबर कम्स अराउंड 6 to 7 मिलियन बिफोर द बर्थ। अभी जो फीटल स्टेज में ही इतने बन गए। एंड वंस द फीटस बिकम मैच्योर एंड रेडी फॉर द बर्थ, और जब उसका बर्थ के टाइम आते आते ये नंबर कितना हो जाएगा? अराउंड 2 मिलियन पे आकर रुक जाता है। अराउंड मतलब ये नंबर कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली नोबडी कैन से दैट दिस नंबर इज ओनली 2 मिलियन। थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, लेकिन ये माना जाता है 2 मिलियन के आसपास ये आकर रुकता है और बाकी सब डिजनरेशन। अब इन 2 मिलियन में क्या होता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिसिया। क्या बोलते हैं? degeneration of primary follicles known as आर्टिसिया। तो इससे क्या होता है? डिजेनरेशन हो गया। अब जब बच्चे का प्यूबर्टी स्टेज तक, टिल प्यूबर्टी
ये नंबर और कम हो जाता है। ये नंबर करीब कितना हो जाता है? ये नंबर आपका अराउंड आ जाता है 60,000 से 80,000 आ जाता है। कब? टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आते आते यही नंबर कितना रह जाता है? जो ये आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं दोनों ओवरी में, टोटल अराउंड कितने आ जाते हैं? इनका जो नंबर है आसपास आपका आ जाता है 60,000 टू 80,000 नंबर आ जाता है। जैसे प्राइमरी आपके जो ये फॉलिकल्स बन जाते हैं। बाकी सब डी जनरेट हो गए और डी जनरेशन वाले को ही बोलते हैं आर्टिसिया। उसको आर्टिसिया बोलते हैं कि मतलब वो डैमेज हो गया। इसके बाद क्या होता है? जब प्यूबर्टी आता है तो आपको कुछ हार्मोन होते हैं, नाम लिखिए यहाँ। एक हार्मोन है आपका पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन में जैसे आएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसमें आएगा GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो एट द टाइम वंस द प्यूबर्टी स्टार्टेड, तो आपके पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एंड हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन, दो गोनाडोट्रोपिन हुए। एक तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन होंगे जिसमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, और हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होगा, दैट इज नोन एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एंड, ध्यान रखना, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एंड हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल स्टार्टेड। प्राइमरी फॉलिकल का आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। दिस टू ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिनको बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एंड हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन। और इससे क्या होगा? पीरियोडिक डेवलपमेंट होगा, फर्दर पीरियोडिक डेवलपमेंट। और यही जो बेटा आपको 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, दे विल रिजर्व एज ए बैंक फॉर द फ्यूचर पीरियोडिक ओव्यूलेशन। अब उसका जो ऑनसेट जो उसकी प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक जितने भी आपके एक्स डेवलप होंगे वो इन्हीं 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। तो बेटा रिजर्वायर कितना हुआ? दिस इज। अब क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें क्या होगा? ये द प्राइमरी ओसाइट, दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये साइटोप्लाज्म। ये मल्टीपल लेयर। देखो अभी उसमें एक लेयर थी फॉलिकल सेल की, ग्रैंड सेल की, अब इसमें क्या होगी? मल्टीपल लेयर्स आएगी। बस ये देखना, इसमें आपको मल्टीपल लेयर्स बनेगा। एक लेयर और बना दूं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करने के लिए। लुक हियर, now onset of the puberty due to effect of gonadotropins, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone and gonadotropin releasing hormone. Now multiple layer of follicle cells form, multiple layer of follicle cells form. This is known as, अभी कुछ नहीं, इसको बोल देंगे सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी क्या हो गया? ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज हो गया। अब ये आगे मूव करेगा। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होगा? टर्टरी बनेगा। और ये जो इसकी बाहर की लेयर होगी, इसमें एक लेयर आपकी बन जाएगी थीका लेयर। क्या बन जाएगी? एनाथीका लेयर डेवलप। ये जो बाहर की लेयर है थीका लेयर बनेगी, इसको ध्यान रखना आप लोग को, थीका लेयर। अब ये आपका क्या है? थीका लेयर। ये थीका है, ये लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल है, और अंदर अभी नहीं स्टार्ट होगा, ये फॉलिकल सेल है। दिस इज प्राइमरी ओसाइट। अब
ठीक, इतना स्टेज आ गया। तो आप बेटा सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज में ये मिलेगा आपको। आप अंदर आपका प्राइमरी oocyte होगा, प्राइमरी oocyte है न्यूक्लियस एंड यू नो वेरी dense cytoplasm, then many layers of follicle cells are granulosa cell and outermost a single layer of connecting tissue। ये connecting tissue की सिंगल थीका लेयर जो होती है अब आपको फॉलिकल्स को ओवरी के कॉर्टेक्स से सेपरेट करती है। किससे करती है? ओवरी के कॉर्टिकल सेल से सेपरेट कर देता है यहाँ पर। तो ये आपका अलग हो गया। इसके बाद जो आएगा, जो नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, नेक्स्ट स्टेज जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस स्टेज में जाएगा? विल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्टरी फॉलिकल। टर्टरी फॉलिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कई चेंजेस होते हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फॉलिकल तो एक इंटरमीडिएट है। टर्टरी फॉलिकल में बहुत ज्यादा जो उसके फिनोमिनल चेंजेस होते हैं, oocyte का जो सेकेंडरी oocyte में वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte एंड अदर फिनोमिनल चेंजेस इन द फॉलिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ओवेरियन फॉलिकल का जो सबसे जो रिमार्केबल फेज है, जिसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव फेज है, वो है टर्टरी फॉलिकुलर। ये बहुत ही, इसमें क्या होता है, लुक हियर, थीका, पहले इसको बनाइए आप। ये आपको क्या होता है, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है ना, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। कौन सा होता है? फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है किसमें? टर्टरी। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन यहीं पे होगा। तो अब इसमें देखिए, यहां लिखिए फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कहां पे हुआ है? इसमें जब टर्टरी फॉलिकुलर स्टेज में, सेकेंडरी फॉलिकुलर से टर्टरी में जाएगा, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। तो बेटा जब आपको जब मायोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियस तो इक्वल लेकिन साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड होगा। तो पहले हम लोग उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो सेल, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। नाउ योर प्राइमरी oocyte डिवाइडेड इनटू टू सेकेंडरी oocyte। एक में देखो अनइक्वल साइटोप्लाज्म हुआ है, साइटोप्लाज्म इज अनइक्वल, तो एक का साइज इलॉन्गेटली बिग है और एक क्या है, कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल है। तो जो बिगर इन साइज जो आपका oocyte सेकेंडरी oocyte बना है, यही आपका मेन है, ये है सेकेंडरी oocyte। इसको क्या कहोगे आप? ये बनेगा सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखिएगा, ये बनेगा सेकेंडरी oocyte। और जो स्मॉलर इन साइज जो है दूसरा वाला, ये बनेगा पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ प्राइमरी oocyte ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी oocyte and next secondary oocyte became polar body. Two secondary oocyte form, but first is the major cytoplasmic fraction taken by the larger one. So this larger one secondary oocyte is became secondary oocyte and smaller secondary oocyte became polar body. Now this is that's your oocyte form, and you can see these are the layers, and now this is the plasma membrane of cell. This is the plasma membrane. This is the plasma membrane, and now there is a separation occurs. Plasma membrane and the innermost layer of follicular cell have another layer known as zona pellucida. यहाँ पे एक और लेयर बन जाती है. This layer is formed. This layer is called zona pellucida layer. This zona pellucida is the basically a non-cellular structure. Zona pellucida cell is non-cellular structure. So the separate layer of zona pellucida form, and beyond zona pellucida, the follicular layers, follicle cells layers are found, and number of follicular cells increase. Zona pellucida is like this. This is the follicular cell. Then again
multiple layers of granulosa cell formed. Multiple layers of follicle cells forms on and above to zona pellucida. ये बन गया. And now theca divided into two layers. Inner theca and outer theca. In this way you can see this is the tertiary oocyte, tertiary follicle form, and what happened in between, a small cavity formation also created. Small, this is the cavity. Small cavity formation, this is the antrum. You can say a cavity formation fluid, this is called antrum. You can find. So what seen? What can you observe here? In tertiary follicle is a very remarkable stage in the development of follicular development. Here what happened? Now the secondary oocyte separated from the layers of granulosa cell or follicular cell layer by formation of a non-cellular zona pellucida layer. So now zona pellucida layer separates. Now zona pellucida layer separate the secondary oocyte from the granulosa layers, and outside you can see the theca layer also differentiate into the outer externa, theca externa and theca interna. अब इससे क्या होगा? Now follicles can be separate out from the cortical cells of the ovary during the ovulation. Now ये जो आपका होगा, जो ये आपका जब ये रिलीज होगा, तो जो ये आपका सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होगा जब फॉलिकल से, तो किसके साथ होगा? पूरे फॉलिकुलर सेल के साथ में, और जो ये आपका इंटरनल थीका विल डिटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल थीका, तो ये डिटैचमेंट का काम करेगा. तो ये बन गया. और इसके बाद फिर जो आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी ये जो आपका बना है टर्टरी फॉलिकुलर स्टेज में देख सकते हैं क्या है. सबसे बाहर थीका के दो, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फिर मल्टीपल लेयर्स ऑफ follicular cell or granulosa cell, and inside this is the zona pellucida, and this is the plasma membrane of the secondary oocyte, and this is the polar body. तो बेटा क्या होता है? अपन यहाँ टर्टरी oocyte, जो ये आपका टर्टरी follicular stage है, this is the tertiary follicular stage. यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. यहाँ पर प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया. एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई टर्टरी follicular स्टेज में. एंड नाउ follicular cells are more dominant. Outside there are extra layers of follicular cells formed, and theca layer also differentiated into outer theca externa and inner theca interna. तो ये ऐसे बन जाएगा. और इसके बाद फिर ये मैच्योर होकर क्या बनाएगा? लास्ट स्टेज है ग्राफियन फॉलिकल, जो बनेगा मैच्योर फॉलिकुलर स्टेज, और वहीं से रिलीज होगा. जब ये ग्राफियन में जाएगा तो मैं इसको यहीं बनाता हूँ. Whenever it move into the Graafian follicular stage, let me tell you, मैं इधर को बना देता हूँ. देख लो, जो इसकी फोर्थ स्टेज जो मूव करेगी. नाउ टर्टरी फॉलिकल मूव इनटू ग्राफियन. ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा? सब कुछ सही रहेगा. एंट्रम कैविटी एनलार्ज हो जाएगी, एंड नाउ एग विल सेपरेट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल, और वो से अलग हो जाएगा. इसी के अंदर कैविटी, एंट्रम की कैविटी बनेगी, और एंट्रम की कैविटी में क्या होगा? जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो सेपरेट होके एक साइड में एडजस्ट हो जाएगा. इसको ऐसे देख सकते हो. These are the layers of. इसे बना लीजिए आप लोग जल्दी, सब लोग बनाइए इसको. कापी भाई अपने हाथ से, तभी समझ में आएगा. You have to draw. थोड़ा सा रेडीमेड डायग्राम से बाहर आइए आप लोग. या मल्टीपल लेयर्स ऑफ follicular cells और follicle cells और granulosa cells. मल्टीपल लेयर होंगे. इसके बाद
थीका इंटरना की कई लेयर होती हैं, देयर आर मैनी लेयर ऑफ थीका इंटरना। और इसके बाहर क्या होगा, थीका एक्सटर्नल। ऐसे इसको बना लीजिए सब लोग फटाफट, ये थीका एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अभी वही है, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स, ग्रेनुलोसा। अब इधर जो बेटा ये आपका सेकेंडरी उसाइट है ना, इसमें क्या बनेगा, लुक हियर, ये एक कैविटी बनेगी, ये जो आपका जो क्या है यहाँ बनाओ, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स। एक साइड में फॉलिकुलर सेल ऐसे स्टिक करेगा, दीज आर द फॉलिकुलर सेल, दीज आर द फॉलिकुलर। और ये क्या है आपका, ये है आपका जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा हो गया। और ये क्या है आपका सेकेंडरी साइट है, और यहाँ पे छोटा सा एक डीजेनरेटेड सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से और ये जो पूरी जो फ्लूइड कैविटी होगी, दिस इज नोन एज एंट्रा, इससे क्या बोलेंगे, एंट्रा, ये हो गया। दिस इज जोना पेलिसुडा, दिस ऑल यू नो बेटर। और जहां से जुड़ता है ना, यू कैन सी नाउ दिस सेकेंडरी ओसाइट अटैच विद द फॉलिकुलर सेल, जहां से अटैच होता है उसी को बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस means now the secondary oocyte only remain attached with the granulosa layers. Granulosa cell layers are follicular cells layer through a connection of follicular cell. So the connection that you know exists between the secondary oocyte and the main matrix of granulosa cell through the क्यूमुलस ओफोरस। अब यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है सिर्फ स्मॉल इस जंक्शन से अटैच होगा, और ये वाले जो आपके ग्रेनुलोसा सेल होते हैं इन्हीं को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। वो वाले जो दोज फ्री यू नो फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte आर नोन एज कोरोना रेडिएटा, ये नोन एज, इसी को बोलते हैं, ये वाली जो लेयर है दैट कॉल्ड कोरोना radiata. So now primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and Graafian follicle, ये 4 स्टेजेस होती हैं। ये स्टेज फीटस में होती है, जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं या प्राइमोडियल फॉलिकुलर स्टेज, जो ये प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज होती है ये फीटल में होती है, और जो ये आपकी, और ये प्यूबर्टी तक चलती है, और टिल प्यूबर्टी ऑनसेट कौन सी स्टेज होती है, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्टियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। तो जो वो आपका पीरियोडिक ओव्यूलेशन होता है उसमें 3 स्टेज हमेशा चलती हैं, ये स्टेज तो फिनिश हो जाती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सेकेंडरी फॉलिकुलर, टर्टियरी फॉलिकुलर एंड ग्राफियन फॉलिकुलर। All the periodic ovulation stages when the egg became mature, these 3 cycles are very prominent, ठीक है। ये 3 स्टेज prominent होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से, और जब ये रप्चर होता है तो क्या होता है, आपका एग रिलीज होता है। जब एग रिलीज होता है इसी को एग बोलते हैं ना, सेकेंडरी oocyte प्लस जोना पेलिसुडा प्लस फ्री लेयर ऑफ यू नो ग्रेनुलोसा सेल, सो ग्रेनुलोसा सेल्स, तो इन्हीं 3 लेयर को हम बोलते हैं secondary oocyte inside the zona pellucida and 3-4 layers of corona radiata. Corona radiata is nothing but they are the free end of follicular cell, तो उसी को हम लोग बोलते हैं egg। तो egg के साथ में इतना स्ट्रक्चर होता है। What is egg? Egg is the secondary oocyte surrounded by zona pellucida and again surrounded by multiple layers of corona radiata. Corona radiata is the granulosa cell, are freely surrounding follicular cell.
थैंक यू वेरी मच। तो इसको रिवाइज करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम को बनाइए एंड यू डू प्रैक्टिस केयरफुली। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।